गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था। उसके अंदर धुआं आने लगा तो मैंने इसके अंदर डाला टमाटर और लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट मैंने बनाया था टमाटर और लहसुन को बॉईल करने के बाद। सीधा उसको मिक्सी में नहीं पीसा, उसको पहले बॉईल किया, उसके बाद मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बनाया। दोनों के टेस्ट में डिफरेंस आता है, इसलिए मैं पहले बॉईल करती हूँ, उसके बाद उसको मिक्सी में पीसती हूँ। मेरे बच्चों को यही टेस्ट पसंद आता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला ऑरिगेनो। आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, मैंने लोकल डाला था जो मैं अपने लोकल मार्केट से लाती हूँ। उसके बाद उसको थोड़ा सा पकने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे, नमक। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैंने पास्ता बॉईल किया हुआ था तो उसके अंदर भी मैंने नमक डाला है, इसलिए थोड़ा सा कम डाला था। और ये है मोज़रेला चीज़। वैसे तो मैं अपने पास्ता में हमेशा चीज़ स्लाइसेस डालती हूँ, उसका जो लुक और टेस्ट आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। चीज़ीनेस उसकी मुझे ज़्यादा बेटर लगती है देखने में भी और टेस्ट में भी, लेकिन आज वो अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने मोज़रेला चीज़ डाला है। उसके बाद थोड़ा सा बटर भी ऐड करेंगे, क्योंकि पास्ता बना रहे हो तो बटर तो आपको डालना ही पड़ेगा, बिना बटर के कैसा पास्ता बनेगा। और वो भी बच्चों के लिए। बच्चे तो तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे, उनको टेस्ट ही नहीं आएगा। बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट के लिए इसको चला लेंगे कढ़ाई के अंदर। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के एक-एक सैशे। आप लोगों ने सही पहचाना, ये वही सैशे हैं जो डोमिनोज के पिज़्ज़ा के साथ आते हैं जब आप होम डिलीवरी करवाते हो उनकी। आपके घर में भी ज़रूर बचते होंगे, मेरे घर तो बचते ही बचते हैं, और नहीं बचते हैं तो मैं ज़बरदस्ती इनको बचाती हूँ। एक्स्ट्रा मांग लेती हूँ भैया से कि भैया ये वाले सैशे मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। और इन सैशे से मुझे कुछ खास ऑब्सेशन है, मुझे ये ज़रूर चाहिए ही चाहिए रहते हैं। जब भी मैं कोई पास्ता पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हूँ तो एक-एक सैशे ये वाले मैं ज़रूर डालती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इससे कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है, मुझे ज़्यादा ही पसंद है ये वाले, और मुझे यही ऑथेंटिक लगते हैं, बाकी सारे मुझे नकली लगते हैं। अब ये पास्ता हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीटली रेडी हो चुका है। इसको मैं एक बार अच्छे से करछी से चला दूंगी ताकि इसके अंदर सारे मसाले, ऑरिगेनो, बटर, सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। पास्ता तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है। मैंने बच्चों के टिफ़िन भी रेडी करके रख दिए हैं साइड में। उनके अंदर फ्रूट्स और सैलेड्स वगैरह मैंने काट के रख दी हैं। अब पास्ता ही डालना बचा है तो चलिए पास्ता डाल ही लेते हैं। ये है एक नया लंच बॉक्स जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था मेरी बेटी के लिए, लेकिन उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसको ये पसंद नहीं आया क्योंकि उसको पसंद आया अपनी बड़ी बहन का लंच बॉक्स जो कि नीचे रखा हुआ है व्हाइट कलर का, आप देख सकते हैं। उसने कहा जैसा 3 कंपार्टमेंट का आपने नैन्सी के लिए मंगाया मुझे भी वैसा ही चाहिए, मुझे 2 वाला क्यों मंगा के दिया। मैंने सोचा वो छोटी है, वो थोड़ा कम खाती है, इसलिए उसके लिए थोड़ा थोड़ा छोटा मंगा देती हूँ। एक कंपार्टमेंट कम भी चलेगा, लेकिन उसको तो 3 कंपार्टमेंट वाला ही चाहिए। तो अब मैंने उसके लिए फिर से एक ऐसा ही सेम टू सेम ऑर्डर किया है। ये बच्चे ना बड़ा ही परेशान करते हैं। मतलब हंसी भी आती है इनकी हरकतों पे और गुस्सा भी आता है उसको। मतलब ये जो ऑरेंज वाला आप देख रहे हो ना, ऑरेंज और येलो वाला, ये कंपनी का, सिल्लो कंपनी का मैंने मंगाया था उसके लिए, ब्रांडेड। लेकिन उसको ब्रांडेड नहीं चाहिए। ये वाइट वाला जो है ना, ये मुझे नहीं पता ये ब्रांडेड है या लोकल है, एट्रो कंपनी का था। और मुझे पसंद आया था तो मैंने मंगा दिया था। अब आप लोग कहोगे स्टील के टिफिन्स में देना चाहिए। मैं मेरे बच्चों को पूरी उम्र हो गई स्टील के लंच बॉक्सेस में ही खाना देती हूँ। अब तो मैं स्टील में दे दे के मैं भी बोर हो गई हूँ, मेरे बच्चे भी बोर हो गए हैं। इतने ज्यादा बोर हो गए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सीरियसली मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मेरे बच्चों को इतने साल हो गए स्कूल जाते हुए, और आज तक मैंने उनको फैंसी वाले लंच बॉक्सेस नहीं ला के दिए। हमेशा उनको स्टील के ही लंच बॉक्सेस ला के दिए, अच्छे वाले स्टील के, मतलब मतलब जो खराब ही नहीं होते हैं। और बच्चे उनको यूज कर करके परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, लेकिन वो स्टील वाले लंच बॉक्सेस खराब नहीं हुए। तो हमें भी टाइम के साथ चेंज हो जाना चाहिए। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं सारी दुनिया टाइम के साथ चेंज हो, अपग्रेड हो, तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये लंच बॉक्सेस फाइनली बच्चों के लिए ऑर्डर कर ही दिए। और ये फूड ग्रेड प्लास्टिक के हैं, लोकल वाले नहीं हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये वाला जो लंच बॉक्स है ना, येलो वाला, ये मुझे खास तौर पे पसंद आया। इसके ऊपर ये वाली जो डबल प्रोटेक्शन के लिए ये लिड्स आई हैं, और इसके ऊपर एक ढक्कन और आएगा, तो ये बिल्कुल 100% स्पिल प्रूफ है। लेकिन मेरी बेटी को ये पसंद नहीं आया, उसको तो ये वाला पसंद आया जिसपे मैं क्लिंग फॉइल लगा के इसको सिक्योर कर रही हूँ। इस वाले पे मुझे भरोसा नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए इसको मैंने ऐसे सिक्योर किया क्लिंग फॉइल लगा के। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाऊंगी। और जो वो वाला है ना, ऑरेंज वाला, उस पे ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को वो नहीं चाहिए। तो आपको कुछ समझ आया मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है
अगर आपके घर में एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें ऑर्डर करो या लेके आओ। घर में चीज़ें आए वो एकदम एक जैसी होनी चाहिए ताकि इनका झगड़ा वगड़ा करने का चांस ही खत्म हो जाए, नहीं तो ये आपका खून पी जाएंगे कि उसकी चीज़ सुंदर है मेरी सुंदर नहीं है। अब आप मुझे बताना मैंने क्या गलत किया। ये जो लंच बॉक्स है, ये जिस डिब्बे के अंदर आया था ऑर्डर करने के बाद, जब ये मैंने मंगाए थे तो ये जिस डिब्बे में पैक होके आए थे ना, मैंने इनको उन्हीं डब्बों में दोबारा से पैक कर दिया ताकि ये डबल सिक्योर हो जाए और स्पिलिंग वगैरह का कोई चांस ही ना बचे। लेकिन इन लोगों को इसमें भी नखरे करने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या बुरा लग रहा है। जब मैंने ये लंच बॉक्सेस इन डिब्बों में डाले तो बड़ी वाली बेटी ने छोटी वाली को आवाज लगाई, मम्मा ने देख ये तेरे डिब्बे में डाल दिए और तुझे डिब्बे में डाल के ले जाने पड़ेंगे। तो वो आई है वहां से और कह रही नहीं मम्मी ये डिब्बे निकालो, मैं ऐसे नहीं लेके जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं डायरेक्ट बैग में डाल के लेके जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मैंने डिब्बा निकाल दिया है तो बैग में तो डाल के ले जा कम से कम। ये जो लंच बॉक्स का बैग होता है उसको इसमें भी नहीं डालने। वो कह रही मैं डायरेक्ट बैग में डालूंगी, लेकिन डायरेक्ट बैग में तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालने दूंगी, बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे बचपन की बड़ी भयानक यादें हैं कि डायरेक्ट मेरा लंच बॉक्स मेरे बैग में डाल दिया जाता था। मेरी मम्मी डाल देती थी या मैं डाल देती थी। उसके अंदर कोई भी सब्जी कोई भी चीज होती थी ना, वो सब मेरी किताबों कॉपियों में ऐसे लग जाती थी ना कि वो मुझे आज तक भी याद है। वो मतलब भयानक भयानक एक्सपीरियंसेस, वो भयानक ट्रॉमा लगा लो आप मेरी जिंदगी के। मैं आज भी याद करती हूँ ना तो मैं मतलब कि सोचती हूँ कि मतलब बिल्कुल भी अकल नहीं थी क्या मुझ में या मेरी मम्मी में कि वो डायरेक्टली कुछ भी डाल के कॉपी किताबों के बीच में लंच बॉक्स डाल देती थी। मतलब और उस टाइम के जो बैग होते थे ना, हम जब छोटे होते थे, वो तो सिर्फ उसके अंदर तो इतने सारे कंपार्टमेंट भी नहीं होते थे जितने आज के टाइम पे होते हैं। आजकल के बच्चों के बैग में तो छह सात कंपार्टमेंट होते हैं, हमारे में तो एक या दो मुश्किल से होते थे। उसी में नोटबुक, उसी में बुक्स, और उसी में ज्योमेट्री बॉक्स और उसी में लंच बॉक्स, और लंच बॉक्स फिल हो जाता था, सब कुछ उसमें तैर रहा होता था। मतलब बहुत भयानक चीज है। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको भी लगेगा ये अजीब चीजें हैं, पर हर बच्चे के साथ ये थोड़ा बहुत तो जरूर हुआ है जो मेरी एज कैटेगरी के हैं। तो जैसे तैसे करके उनको मैंने लंच बॉक्स का जो बैग होता है उसके अंदर डाल के उनको दे दिया था। अब वो चले गए हैं, उन्होंने बैग में डाल लिया है। अब वो खाएंगे खाना। ये मैं राजमा की सब्जी गर्म कर रही हूँ। एक मैडम खाएंगी राजमा की सब्जी, दूसरे के लिए मैंने थोड़ा सा इडली जो है ये गर्म करके डाली, और उसने साफ मना कर दिया मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अब उसने मना कर दिया तो मैं जबरदस्ती कैसे खिलाऊं। उसने सुबह एक गिलास बॉर्नविटा का दूध पी लिया था, तो अब उसको भूख नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं उसको जबरदस्ती थोड़ा बहुत भी खिला के भेजूंगी ना तो फिर वो लंच बॉक्स वापस ले आएगी। ये इडली मैंने गर्म कर दी थी, अब वो नहीं खा रही है तो कोई बात नहीं। हालांकि मैंने भेजी थी कि दे दो उसको, थोड़ा बहुत तो खा लेगी, लेकिन उसने तुरंत ही वापस भेज दी कि नहीं खाऊंगी। अब वो लंच बॉक्स वापस लेके आई है। वो कह रही है कि नहीं, मुझे लंच बॉक्स के बैग में भी नहीं लेके जाना है, आप मुझे किसी और चीज में डाल के दो ताकि मेरे को बैग ना ले जाना पड़े लंच बॉक्स वाला। तो फिर मैंने उसको पॉलिथीन के अंदर ये डाल के दिया है। हालांकि इसकी नीड नहीं थी, कुछ स्पिल होने का डर नहीं था, ये काफी लीक प्रूफ टिफिन बॉक्स है। लेकिन मुझे हमेशा ही डर रहता है कि मतलब बच्चों के बैग के अंदर का सामान खराब ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने इसको पॉलिथीन में डाल के दे दिया कि भाई तू ले जा, तुझे जैसे लेना है तू ले जा भैया, मेरा पीछा छोड़, तू ले जा। वो चली गई अपना लंच बॉक्स लेके डालने के लिए। शकरकंदी मैंने उबाली थी, मुझे छीलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, शाम तक पड़ी रही थी। इनफैक्ट रात के 10 बजे मैंने इनको छीला है। और मैं आ गई हूँ इनको छोड़ने के लिए। मैंने बालों में कंघी भी नहीं की है, कंघी भी करने का मुझे टाइम नहीं लगा। अब मैं इनको लेके आ गई हूँ स्कूल, यहाँ पर मैंने इनको ड्रॉप किया, ये दोनों चली गई हैं किसी तरह, और अब मैं इनको छोड़ के घर आ गई हूँ शांति से।